हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और अभी ना सुबह के बज चुके हैं 4 से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो उठी थोड़ी देर से हूँ, ब्रश व्रश किया है। उसके बाद है ना तो पानी वानी जो मैं पीती हूँ सुबह, वो मैंने पिया हुआ है। और उसके बाद है ना तो यहाँ पर पतिदेव आ गए थे कचड़े लेकर जलाने के लिए, प्लास्टिक जो होती हैं वो जलाने के लिए। कचड़े के जो होते हैं तो वो फिर मैं फेंक देती हूँ, तो गाय वाय खा लेती है, जैसे कि सब्जी उब्जी के। और प्लास्टिक जो है वो मैं समेट के रखती हूँ, क्योंकि है ना वो जला देती हूँ वो किधर मेरे को, क्योंकि फेंकने से अंदर गंदगी फैलती है। और वैसे भी है ना तो हमारे इधर का जो एरिया है तो वो साफ़ सुथरा रहता है। जैसा हम लोग जहाँ रहें वहाँ साफ़ सुथरा रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी घर पे बनी रहती है। तो वैसे जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे घर का माहौल और हमारे मोहल्ले का भी माहौल भी वैसा ही बनता जाएगा। तो चलिए, सुबह तो मैं उठ चुकी हूँ। और सुबह आप लोगों को मालूम है कि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही बड़ा माना गया है। और उस टाइम में उठना हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है, और हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा माइंड होता है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि सोच जो है बहुत ही अच्छी उस टाइम पे होती है, और बहुत शांत माहौल होता है सुबह का। और सुबह कहते हैं ना कि जैसा सोचते हैं वैसा होता है। और सुबह का जो वातावरण है काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। तो चलिए, मैंने तो झाड़ू मार लिया हुआ है, और पतिदेव है ना तो कचड़े जलाकर और वो ऊपर आ गए थे। और यहाँ पे है ना तो फूलों में वो पानी डालने चले गए हैं, और मैं फटाफट से मैं मार ले रही हूँ पोछा। पोछा जैसे कि मैंने बताया है कि इन दिनों मैं पोछे क्या है कि मैं हाथ से ही मार रही हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से मारना ना बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो मैं हमेशा ही हाथ से मारती हूँ, मगर कहते हैं ना कि देखने से बहुत ज़्यादा सोच बदलती है। और देखने से है ना तो बहुत ज़्यादा ये भी लगता है ना कि अरे उनके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो ऐसा था, मेरे पास पोछा वाला नहीं था तो मैंने मंगाया हुआ था। और अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छा, बहुत अच्छा है और अच्छे से लग भी जाता है। मगर मैंने सोचा है कि चलिए, कभी कभी जब एक्सरसाइज नहीं हो पाता है ना तो ये हमारे एक एक्सरसाइज ही है कि हमारे पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है अगर हम पोछा मारते। क्योंकि सोफे के नीचे हमारा हाथ नहीं जाता तो थोड़ा हमें झुकने पड़ते हैं, तो वो हमारी जो कमर है वो एक्सरसाइज होती चली जाती है। और हाथ से अगर हम पोछा मारते हैं ना तो हमारा एक फ़ायदा और भी होता है कि हम जैसे है ना तो सोफ़े हैं, अगर गंदा दिख रहा है उसको भी हम पोंछते जाते हैं, टेबल है अगर वो भी है तो वो भी पोंछते जाते हैं। तो हाथ से पोछा मारने में कई सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। तो चलिए, पोछा तो मैंने मार लिया हुआ है, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी बालकनी साफ़ करने के लिए। तो बालकनी को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ सुबह। और सबसे पहले है ना दहलीज को साफ़ कर लेती हूँ, जैसे कि मैं दहलीज डेली ही पूजा करती हूँ दहलीज की, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए, पोछा वाले को अच्छे से धो के और उसको है ना और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हिम्मत मिलती है दोस्तों कि हम आगे में वीडियो और भी अच्छा बना पाऊँ। अगर वीडियो में कुछ भी कमी है तो बताइएगा ज़रूर, मैं ज़रूर सुधार करूँगी। और आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं, और आप सबके कमेंट पढ़कर बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है दोस्तों। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिएगा। अगर कुछ गलती हो रही है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर सुधार करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से बालकनी को साफ़ कर दिया हुआ है, और उसके बाद है ना तो सीढ़ियों को भी साफ़ कर देती हूँ। सीढ़ियों में क्या है ना कि एक बार मैं पानी डाल देती हूँ, ताकि है ना तो बढ़िया नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम से साफ़ सुथरा हो जाए। पानी डालने से क्या होता है कि उतना साफ़ तो नहीं होता है, मगर हाँ ये है कि जो धूल मिट्टी होती है ना वो साफ़ हो जाता है। तो चलिए, यहाँ पर साफ़ हो चुका है, और ये देख सकते हैं बालकनी एकदम से साफ़ सुथरी हो गई है। और सुबह सुबह ना जब ये सब साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारे घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। और यहाँ पर है ना देख सकते हैं, मैं तो बाहर
बालकनी में साफ़ कर रही थी और यहाँ पे रखे थे कपड़े। जैसे कि जब मैं पोछा मारी थी तो आपने देखा होगा कि टेबल में सारे कपड़े रखे हुए थे कुर्सी पे, और ये कपड़े हैं कल के, तो जो मैंने फैलाए हुए थे तो उनको लेकर आई हूँ रात को, और इनको मैंने बनाया नहीं था। और यहाँ पे नंद बस आराम से अपना बैठ के बनाया। तो चलिए, नंद तो कपड़े बना रही हैं, तब तक मैं स्नान करके आ जाती हूँ। और जैसे ही नहा धोकर आई हूँ उसके बाद कर ले रही हूँ पूजा। और यहाँ पर किचन के पास मैं हमेशा धूप दीप रखती ज़रूर हूँ। तो अगर आप लोग नहीं रख रहे हो दोस्तों तो प्लीज़ रखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात होती है। हम किचन पे अगर धूप और दीप जलाते हैं, तो दीप नहीं जलाते हैं तो मत जलाइए, मगर धूप ज़रूर जलाइए, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है अपने घर को। अगर ये चीज़ आप करते हो ना, तो आपको 10-15 दिन में बहुत फ़र्क पड़ेगा कि हमारे घर में क्या क्या चीज़ अच्छी हो रही है। मैंने पहले है ना तो कभी नहीं सोचा था, मगर जब से मैं जला रही हूँ बहुत कुछ चीज़ें हमारे घर में बदलाव हो चुकी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जो अन्नपूर्णा माता है, कहते हैं कि हमारी जो रसोई है वो अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है, तो उसमें से अन्नपूर्णा माँ का हमेशा ही हम पर आशीर्वाद बना रहे, कभी भी है ना तो घर में अन्न धन की कमी ना हो। तो चलिए, यहाँ पर है ना तो मैंने पूजा किया हुआ है और उसके बाद बना लिया है पास्ता, क्योंकि आज बेटे का मन था पास्ता खाने के लिए। और पोहा है ना तो ज़्यादा नहीं था और पूड़ी इनको खाने का मन नहीं था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं पास्ता ही बना लेती हूँ। जैसे कि बताया है कि ये घर से लेकर आई हूँ, क्योंकि वहाँ पर है ना ठीक मिल जाते हैं। और तो चलिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं पास्ता काफ़ी टेस्टी बना हुआ है। और आप लोग भी आ जाइए, किस किस को पास्ता पसंद है। मेरे घर में तो सभी को पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर पास्ता तो बन चुका हुआ है। जैसे ही नाश्ता वास्ता हो चुका था दोस्तों, तो हमने अंदर तो बर्तन धुले हुए हैं, और बर्तन धोने के बाद जो कपड़े थे तो चलिए इनको धो ले रही हूँ। क्योंकि कपड़े हैं ना तो मैं हाथ से ही, बहुत बार बताया हुआ है कि हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे ना पानी लेकर जाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। एक एक बाल्टी लेके जाओ, और मशीन में आप लोगों को मालूम है काफ़ी ज़्यादा पानी लग जाता है, 1-2 बाल्टी में तो होता नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से मैं कपड़े धो ले रही हूँ। और कपड़े है ना तो लगभग धुल ही चुके हुए हैं, सिर्फ इसमें कम्फर्ट डालकर और 2-3 पानी में फैलाना होता है ना, तो फैला लूँगी। तो चलिए, कपड़े को मैं फैला लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, कपड़े तो धुल चुके हुए हैं, अब इनको छत में ले जाकर फैला दूंगी। तो सुबह उठने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, हमारे सारे काम सही टाइम पर हो जाते हैं और खुद के लिए भी टाइम निकल जाता है। जैसे कि है ना तो सुबह के मैंने सारे काम किए हुए हैं। उसके बाद है ना तो मैंने नाश्ता बनाने के बाद थोड़ा 2 मिनट बैठी थी, 2 मिनट नहीं, कम से कम 10-15 मिनट में बैठी थी। उसके बाद है ना तो फिर मैंने कपड़े धुले हुए, कपड़े थोड़ा लेट धुला हुआ था, और सूरज निकलने से पहले मेरे सारे काम टाइम पर हो गए थे। तो सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो सारे काम मेरा टाइम पर हो जाते हैं। और उसके बाद कपड़े धुलने के बाद फिर अभी कर लेती हूँ लंच की तैयारी। तो चलिए लंच की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे आज बनाने हैं कढ़ी, और बहुत दिन हो गया कढ़ी मैंने नहीं बनाया हुआ था। और जब से आई हूँ ना तो बस आलू या तो फिर कुछ कुछ बना रही हूँ। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा अलग बनाती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर ना हल्की से ज़्यादा ही थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है। तो बहुत लगता है ना कि जब गर्मी होती है ना तो लगता है कि थोड़ा हल्का ही खाना खाएं। तो चलिए, यहाँ पर दही लाया था, तो दही अभी नहीं आई हुई है, पतिदेव लेकर आएंगे। तब तक यहाँ पर बेसन के जो फुलौरी इसको बोलते हैं, और बहुत जगह पे पुचका बोला जाता है, और बहुत जगहों पर ये है ना तो
बिना प्याज का मुगौड़ी या तो फिर फुलौरा क्या तो बोलते हैं, मुझे इतना मालूम नहीं है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें कुछ नहीं डाला है, खाली बेसन है और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था, हल्का सा अजवाइन और नमक। बस इसको मैंने ऐसे ही निकाल लिया हुआ है, क्योंकि प्याज डाल के बनाऊँगी तो फिर बेटा नहीं खाएगा। और यहाँ पे है ना तो मैंने तो फोड़ने के लिए कड़ी पत्ता लिया हुआ है, और इसमें है ना तो लहसुन है, जीरा है, मेथी है, थोड़ी सी हींग है और राई डाली हुई है। और इसमें से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है। मैं सिंपल ही बनाती हूँ बिना मसाले की। मैं इसमें मसाला कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में है ना तो सादा ही पसंद करते हैं। तो बस ये अच्छे सा ब्राउन हो जाएगा, जब जो लहसुन है वो ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद है ना तो जो मैंने दही और बेसन का जो घोल बना के रखा हुआ है, तो चलिए इसमें मैं ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, एक कलछुली आगे डालूंगी, क्योंकि क्या होता है ना एकदम से छन्न से होता है। तो चलिए इसको मैं पूरा डालकर और थोड़ी देर तक इसको पकने दूंगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर है ना तो कढ़ी पक चुकी हुई है, और इसमें जो ये पुचके बनाए हुए हैं बेसन के, तो इसमें ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ी देर पकेंगे, मुश्किल से 4 से 5 मिनट ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कढ़ी हमारी अच्छे से पक चुकी हुई है। इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो ये आराम से पक जाएंगे। फिर उसके बाद चलिए निकाल लेते हैं। और जैसे ही कढ़ी पक गई थी, यहाँ पर चावल भी बन चुका हुआ है और यहाँ पे बन चुकी है कढ़ी। किस किस को कढ़ी पसंद है, आ जाइए खा लीजिए गर्मा गर्म, क्योंकि कढ़ी है ना तो गर्मा गर्म अच्छा लगता है, और दाल चावल के साथ क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। ये देखो कहाँ चलना है घूमने। तो ये अब थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है ना, तो इनका जो उतावलापन है घूमने का वो बढ़ रहा है है ना। तो बस चलिए चलते हैं साथ में, और कहाँ चलते हैं आप भी बने रहिएगा, आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। पकड़ो, हम लोग तो जा रहे हैं, मगर जो हमारी पड़ोसन है उनको भी साथ में ले। चलिए आ रही, चलिए आ रही। ये बोले कि हम लोग तो जा रहे हैं और हमारे साथ में भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं, हम लोग को बुला लेते हैं यार, काम के लिए। और दोपहर को खाना खाने के बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था, और अभी है ना तो बज रहे हैं 4, साढ़े 4 बजे के लगभग हैं। और नंद का बहुत दिनों से मन है कि चलो कहीं चलते हैं। तो जब हमारी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो बहुत हम लोग लाचार हो जाते हैं, और जब जैसे ही ठीक होने लगती है ना, तो लगता है ना कि कहीं चल दे, कहीं चल दे। तो ऐसा इन दिनों मेरे नंद का भी हाल है, और जब से आई है ना तो बस कहीं इधर चलना है, कहीं उधर चलना है। और मुझे ना इनकी खुशी बहुत ही अच्छी लगती है। सच में जब ये बोलती है ना कि इधर जाना है, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि जो चीज़ के लिए मैं तरस रही थी वो चीज़ मुझे सुनने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इनके लिए है ना तो 5 से 6 महीने कैसे गुजरे हैं, बहुत ही बेकार थे, आप लोग ने देखा ही है। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे ये ठीक हो रही हैं, और इनका जो उतावलापन है कहीं कहीं घूमने का, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब कहीं जाना हो घूमने, तो ऐसा लगता है ना कि 1 से 2-3 लोग रहें और साथ में कहीं जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस मेरी ना एक ही आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है कि मैं कहीं जाती हूँ तो एक बार मैं पूछ लेती हूँ अपने आस पड़ोस के लोगों को कि चलो चलते हैं, क्योंकि है ना तो साथ में घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हमारी जो पड़ोसन है वो आ चुकी थी, और एक जन नहीं आई थी क्योंकि वो घूम जा चुकी हैं जब हम घर गए थे। तो और यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए, ज़्यादा दूर का तो सफ़र नहीं करा सकती हूँ, क्योंकि इतनी चलने की क्षमता अभी इनमें नहीं है। तो मैंने सोचा चलिए हमारे जो मार्केट है वहाँ पर
एक मेला लगा हुआ है जो कि फिशी फिश का है। और सच बताऊं, यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे थे, यकीन नहीं हो रहा था, इतना खूबसूरत सब कुछ है। और हर एक प्रकार की मछलियाँ थीं, हर एक प्रकार की दोस्तों। और देख देख कर मन और भी ज़्यादा खुश हो रहा था कि चलिए, मैं जिस चीज़ के लिए लेकर आई हूँ अपने नंद को, वो खुश हो रही हैं, मुझे उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और यहाँ पर जितनी भी मछली थी ना, हर एक प्रकार की थी, हर एक प्रकार की, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और आप लोग भी इंजॉय करिए क्योंकि आप लोगों को भी बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। और थोड़ा सा ना वीडियो अलग सा होगा, तो इसलिए है ना, तो वीडियो को फुल वॉच करके ज़रूर देखिएगा। लंबा ज़रूर होगा मगर आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना बड़ा मछली है। बहुत बड़ी बड़ी मच्छी है यार, बहुत ज़्यादा, और बहुत खूबसूरत लग रहा है सच में। हम यहाँ पर आए तो मैंने सोचा 100 रुपये ये लग रहा है बहुत ज़्यादा, मगर इतना इंजॉय बहुत ज़्यादा अच्छा है। मच्छी नहीं, मछला है, मछला। बहुत बड़ा बड़ा है। और जब हम यहाँ पर पहुँचे ना, तो यहाँ पर टिकट मिल रही थी। और टिकट एक आदमी का 100 रुपये लग रहे थे। तो टिकट तो हम लोग गए तो कटवाना ही पड़ेगा, तो वो तो हम लोग ने कर लिया था। और वहाँ पर मैंने सोचा कहीं फालतू ना चले जाएं, मगर जब मैं उसके अंदर हम लोग चलते गए, तो जैसे कहते हैं ना, एक के आगे एक खजाना निकलता जाता है, तो बस उसी तरीके से हो रहा था। आगे सबसे पहले छोटी छोटी मच्छियाँ, फिर बड़ी बड़ी मच्छियाँ, फिर उसके बाद पूरे आसमान में मच्छियाँ ही मच्छियाँ छाई हुई थी। और इतना खूबसूरत लग रहा था दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पैसा वसूल हो गया, क्योंकि ये सब ना हमने टीवी पिक्चरों में देखा हुआ था कि टीवी पिक्चरों में इतना अच्छा होता है। और आज मैंने है ना हकीकत में देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद है ना, तो जैसे ही वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों का लग गया था। और नंद को भी बहुत खुशी मिली। मुझे इस चीज़ की अच्छी लगी कि चलिए, हम लोग ने पहली बार देखा और बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद है ना, तो बस कपड़े उपड़े जो लगे हुए थे, वो सब मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि कपड़े तो चलिए दोस्तों, नंद की इच्छा थी कहीं घूमने के लिए, तो उनको हमने घुमा दिया हुआ है। और उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, अच्छा भी लगा देखकर। और यहाँ पर है ना, तो गोलगप्पे हैं, गोभी मंचूरियन, सब कुछ लगा हुआ है। मगर मैं खा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे ना पूरे मुंह में हो गए हैं छाले, और बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ अगर आवाज़ इधर उधर होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, लड़खड़ा रही है मेरी। और उसके बाद है ना, तो बस इन्होंने है ना, तो गोभी मंचूरी खाई हुई है। और उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और यहाँ पर आने के बाद काफ़ी सुंदर सुंदर झूले लगे हुए थे। दुबई वाले झूले होते, हथौड़े वाले झूले होते, क्या क्या तो नाम थे इस झूलों के। मैं तो सुन सुन के ही मुझे खुशी मिल रही थी। और यहाँ पे है ना, नंद को झूलने का मन था, मगर हम लोग ने झूल नहीं पाए, क्योंकि इनको झुला नहीं सकती हूँ और अकेले झूलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो चलिए, इनको अभी है ना, तो ले चलेंगे घर। अब हम लोग चलेंगे घर। उसके बाद है ना, तो कोई भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। और आज की जो वीडियो है कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।